तत्त्ववित्व महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान रखता है वह समझता है कि प्रकृति के गुण ही सब कर्मों का आधार है, इसलिए वह किसी भी कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में अज्ञानी का जो लक्षण बताया गया है उसकी तुलना में ज्ञानी पुरुष की उससे ठीक विपरीत दृष्टि यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। ज्ञानी के कर्मों में आसक्ति का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि मन ही बाह्य जगत में कर्म रूप में व्यक्त होता है। यह विवेक उसमें सदा जागृत रहता है। एक बार इस सत्य को सम्यक रूप से जान लेने पर ज्ञानी पुरुष यह समझ लेता है कि राग और द्वेष प्रवृत्ति या निवृत्ति, सफलता और विफलता ये सब मन के लिए हैं, अतः उसे फल में आसक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। इस प्रकार बंधनों से मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष एक सच्चे खिलाड़ी के समान कार्य करता है, जिसका आनंद केवल खेल में ही है, अंक जीतने में नहीं। इस स्थान पर श्री कृष्ण का अर्जुन को महाबाहों कहकर संबोधित करना अर्थपूर्ण है। इस संबोधन से हमें धनुर्धारी के रूप में अर्जुन की अनेक उपलब्धियों का स्मरण होता है। यहाँ महाबाहो शब्द सूचित करता है कि सच्चा और वीर पुरुष वह नहीं जो किसी युद्ध में केवल कुछ शत्रुओं का ही वध करे, बल्कि जो निरंतर मन में चल रहे युद्ध का अथक सामना करते हुए आसक्तियों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करता है, वही पुरुष वास्तविक वीर है। कर्म के युद्ध क्षेत्र में परिस्थितियों पर आधिपत्य स्थापित करते हुए समस्त दिशाओं से आने वाले आसक्तियों के बाणों के समक्ष आत्मसमर्पण न करते हुए जो एक कर्म करता है, वही अपराजेय अमरवीर है। तत्पश्चात वह निशस्त्र होकर रुमत्य वीरों के रथ में बैठकर प्रत्येक कुरुक्षेत्र में अनेक सेनाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा ही पुरुष जो सत्य का ध्याता है, तत्वविद कहलाता है।